नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ की ओर। देश की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने बेलग्रेड में चल रही रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में यूरोपियन चैंपियन एमा जोना को बिना किसी परेशानी के 8-0 से शिकस्त देते हुए ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा जमाया। इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगातार 2 बार कांस्य पदक जीतने वाली विनेश फोगाट भारत की पहली महिला रेसलर और ओवरऑल दूसरी भारतीय पहलवान बन गई हैं। इसके साथ ही विनेश ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। हालांकि विनेश फोगाट की चैंपियनशिप में शुरुआत अच्छी नहीं रही और उन्हें पहले राउंड में ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद विनेश फोगाट ने दमदार वापसी की। सबसे पहले विनेश ने एशियन चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट कजाकिस्तान की इशिमोवा को 4-0 से हराया। अगले राउंड में विनेश को अजरबैजान के खिलाड़ी से वॉकओवर मिला और भारतीय स्टार को ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में जगह मिली। यहां विनेश ने मौका हाथ से नहीं जाने दिया और स्वीडन की पहलवान को शिकस्त देकर कांस्य पदक जीता। अपने पर्यावरणीय रुख के लिए जाने जाने वाले आउटडोर रिटेलर पैटागोनिया संस्थापक ने बुधवार को घोषणा की कि उन्होंने पृथ्वी के लिए और भी अधिक करने का प्रयास में अपनी कंपनी को छोड़ दिया है। 83 वर्षीय यवोन चोइनाड ब्रांड को बेच सकते थे, जिसका मूल्य $3 बिलियन था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपनी पत्नी और उनके दोनों बच्चों ने कंपनी में पैटागोनिया के सभी वोटिंग शेयरों या स्टॉक को स्थानांतरित करने के लिए सहमति व्यक्त की, जो धारक को वोटिंग अधिकार देता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रांड के पर्यावरणीय मूल्यों का सम्मान किया जाए। पैटागोनिया के सभी गैर मतदान शेयरों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने और प्रकृति संरक्षण के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी संस्था को दान कर दिया गया है। कंपनी के मुनाफे को भी गैर लाभकारी संस्थाओं को दान किया गया। पृथ्वी अब हमारा एकमात्र शेयर धारक है, चोइनाड ने पैटागोनिया की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक पत्र में लिखा। अपनों की सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन जो दूसरों और परायों की सेवा निस्वार्थ भाव से करे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। यमुनानगर के जसकीरत सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। जसकीरत सिंह ने अपनों से बिछड़े और बेसहारा लोगों के लिए एक नया जीवन दिया है। वो लगभग 4 सालों से करीब 168 परिवारों से बिछड़े हुए लोगों को वापस भेज चुके हैं। जसकीरत का पूरा परिवार एक मिशन की तरह यमुनानगर के गांव मगरपुर में पिछले 4 सालों से इस निस्वार्थ मिशन के तहत काम कर रहा है। जसकीरत बताते हैं कि जब वो स्कूल जाते थे तो रास्ते में उन्हें ऐसे कई लोग दिखते थे जो सड़क के किनारे बेसहारा होकर रहते थे। उस वक्त से जसकीरत इन लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन तब वो छोटे थे तो उन्हें थोड़ा डर भी लगता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए और उन्हें समझ आने लगी, उन्होंने ऐसे लोगों से मिलना शुरू किया। उन्हें पता चला कि ये सब लोग अपने परिवार से सामाजिक, आर्थिक या फिर मानसिक रूप से अलग हो चुके हैं और दर दर ही ठोकरें खा रहे हैं। और तब से ही उन्होंने ये आश्रम खोला और उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। एशिया कप में अपने बेहतरीन प्रदर्शन का फायदा भारत के तेज बल्लेबाज विराट कोहली को मिला है। T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में विराट 14 पायदान आगे आ गए हैं, यानी कि वो 29वें पायदान से 15वें पायदान पर आ गए हैं। लंबे इंतजार के बाद एशिया कप 2022 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को इसका इनाम मिला है। दरअसल उन्हें T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में बढ़त मिली है। कोहली ने लगभग 3 सालों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया और एशिया कप में 276 रन बनाए, जिसकी बदौलत T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट ने 14 पायदान की छलांग लगाई और 15वें पायदान पर पहुंच गए। T20 रैंकिंग में भारत के सूर्य कुमार यादव 4थे पायदान पर हैं, वहीं कप्तान रोहित शर्मा 14वें पायदान पर हैं।
अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। जी हाँ, ये 127 कुत्ते एडवेंचर कॉमेडी मूवी 101 डल्मेशियंस की स्क्रीनिंग में पहुंचे थे। खास बात यह है कि इस मूवी में भी कुत्तों का अहम रोल है। इस मूवी को देखने के बाद इन कुत्तों का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉग बोर्डिंग बिजनेस ओनर रेचल मारी ने किया था। इस कार्यक्रम का मकसद कुत्तों को बचाने के लिए फंड इकट्ठा करना था। कुत्तों को मूवी दिखाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने का ये प्लान बोर्डिंग बिजनेस ओनर रेचल ने बनाया था। उनका कहना है कि उनका पहले 200 कुत्तों को मूवी दिखाने का प्लान था। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉग बोर्डिंग बिजनेस ओनर रेचल मारी ने किया था। इस कार्यक्रम का मकसद कुत्तों को बचाने के लिए फंड इकट्ठा करना था। कुत्तों को मूवी दिखाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने का ये प्लान बोर्डिंग बिजनेस ओनर रेचल ने बनाया था। उनका कहना है कि उनका पहले 200 कुत्तों को मूवी दिखाने के लिए लाने का टारगेट था, लेकिन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत की वजह से कुत्तों की संख्या कम हो गई। इससे पहले भी इसी तरह की स्क्रीनिंग हुई थी। हालांकि मैरी की स्क्रीनिंग ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार वॉचेस्टर स्पोर्टिसविल लेजर सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में 127 कुत्तों ने भाग लिया। दिल्ली से मेरठ तक का सफर रैपिड रेल से आम जन के लिए सुगम हो, उसे लेकर लगातार काम किया जा रहा है। जो लोग रोजाना इस रेल का सफर करेंगे या उनका दफ्तर रैपिड रेल के स्टेशन के पास होगा, उनके लिए एनआरटीसी ने एक व्यापक प्लान तैयार किया है। इसके लिए रैपिड रेल के स्टेशन के करीब 1 किलोमीटर के दायरे में फ्लैट निर्माण कराया जाएगा, जिससे लोग रैपिड रेल के स्टेशन के पास रह सकें और अपने गंतव्य तक आसानी से जा पाएं। इस परियोजना में फ्लैटों का निर्माण अगले 5 सालों में चिन्हित की गई लोकेशन पर किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मोदीपुरम और शताब्दी नगर में फ्लैट बनाने की तैयारी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की योजना है कि दिल्ली से मेरठ के बीच पड़ने वाले स्टेशनों के आसपास की भूमि पर इस प्लान को विहित किया जाए। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।